हाय 11th वेलकम बच्चे। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन से यू आर वेटिंग फॉर द वीडियो। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं अबाउट द कॉस्ट। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो थे कॉस्ट के न्यूमेरिकल काइंड ऑफ सी चीजें, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था टीएफसी कर्व और एक पढ़ा था एएफसी कर्व। आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा कि जब हमने टीएफसी कर्व की बात करी थी तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, क्योंकि टीएफसी आउटपुट के हर एक लेवल पर कांस्टेंट रहता है, टीएफसी चेंज नहीं करता। एंड जब आप लोगों ने एएफसी की बात करी थी तो आप लोगों को पता है एएफसी होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि एएफसी जो होता है वो टीएफसी अपॉन यूनिट होता है। एएफसी कौन होता है? टीएफसी अपॉन यूनिट। तो आपको ये पता है टीएफसी कांस्टेंट होता है, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ऐसे ऐसे एएफसी कम होता है, तो इसलिए इस तरह की शेप में जाता रहता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यू शेप्ड कर्व पढ़ेंगे और बाकी सारे कर्व भी अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। तो जो आज हमें पढ़ना है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले यू शेप्ड कर्व। हमारे पास बच्चे तीन यू शेप्ड कर्व है। सबसे पहले एसी या एटीसी, इसे हम एवरेज कॉस्ट बोल सकते हैं या एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एसी या एटीसी। दूसरा हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट का एमसी। दूसरा हमारे पास कौन है? मार्जिनल कॉस्ट का एमसी। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा हमारे पास कौन सा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास तीन यू शेप कर्व हैं। सर क्या तीनों की शेप एक जैसी होती है? नहीं बच्चे। सबसे पहले एसी की शेप आप देखिए। एसी होता है बॉल टाइप, कटोरी टाइप, कटोरी की तरह शेप होती है बॉल टाइप। ये इसका मिनिमम पॉइंट है। यहां के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो एसी का बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसके बाद तो यहां पर मैंने क्यू नाम रख दिया इसका मिनिमम पॉइंट। यहां मैंने एसी को दिखाया और यहां मैंने आउटपुट। ठीक है सर। सर एमसी कैसा होता है? बेटा एमसी की जो शेप है वो होती है नाइकी टाइप में। नाइकी टाइप में कुछ इस तरह का, नाइकी का साइन देखा है ना आपने, नाइकी जो होता है, तो उसमें यहां तक इसका लोवेस्ट पॉइंट है क्यू पॉइंट। इसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहां मैंने एमसी को दिखाया, यहां यूनिट को। सर एवीसी की शेप, बेटा एएफसी होता है सूप वाली चम्मच, स्पून शेप बोलते हैं इसको, स्पून। ये थोड़ा सा ऐसे होता है एवीसी। होता ये भी यू शेप है लेकिन थोड़ा सा स्पून शेप बोलते हैं। तो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है। यहां मैंने फिर से एवीसी को देखा। तो मैं फिर भी आपको बता देता हूं, स्पून शेप आपके याद रखने के लिए, नाइकी शेप आपको याद रहेगा पक्का पक्का, और यहां पर मैंने बोला बॉल शेप, कटोरी काइंड ऑफ, ये आपको याद रहेगा। तो तीनों ही कर्व हमारे यू शेप होते हैं, एसी भी, एवीसी भी और हमारा एमसी भी। बेटा मैंने यहां गलती से लिख दिया एसी, वो एमसी कर्व है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे वो एमसी कर्व है। तो अब तीनों कर्व के यू शेप होने के पीछे रीजन सर? सर रीजन तो बता दो। रीजन तो बेटा मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप थोड़ा सा बस समझेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से, आपको तीनों में सेम रीजन लिखना है। आप तीनों में रीजन बदलेंगे नहीं। मैं आपको एसी का लिखा देता हूं, बाकी आप सेम लिखेंगे। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लो जी, देखो जी, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर ऑफ पेन। एसी कर्व इज यू शेप्ड बिकॉज of law of variable proportion। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से एसी कर्व यू शेप्ड होता है। आपको पता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता है कि जब पहले शुरू में रिटर्न आती हैं इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से। प्रोडक्शन का टॉपिक है बेटा, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न और फिर नेगेटिव रिटर्न। जब शुरू में कोई लेबर लगती है, जब शुरू में कोई लेबर लगती है
और वो ज्यादा आउटपुट बनाता है, तो ज्यादा आउटपुट बनाने का मतलब पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। अगर कोई बंदा आके ज्यादा यूनिट बनाता है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी, और फिर आउटपुट आता है कम, अगर आउटपुट कम आएगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। भाई जैसे और लेबर आई, लेबर तो आपने ले ली लेकिन आउटपुट कम आ रहा है, तो लेबर की कॉस्ट तो आपकी बढ़ गई ना। तो शुरू में रिटर्न आती है ज्यादा तो कॉस्ट आती है कम, फिर रिटर्न आती है कम तो कॉस्ट आती है ज्यादा। तो पहले कॉस्ट कम होती है क्योंकि रिटर्न ज्यादा होती है, फिर रिटर्न कम होती है तो कॉस्ट बढ़ती है, तो पहले कॉस्ट गिरती है फिर कॉस्ट बढ़ती है। तो शेप तो यू टाइप ही बननी चाहिए ना बेटा, पहले कॉस्ट गिरी फिर कॉस्ट बढ़ी। तो ध्यान देंगे एसी कर्व इज यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ध्यान देंगे इस पे। as we know increasing returns implies diminishing cost। जैसा कि हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न आने से कॉस्ट कम आती है, एंड डिमिनिशिंग रिटर्न इंप्लाइज इंक्रीजिंग कॉस्ट, एंड डिमिनिशिंग रिटर्न इंप्लाइज इंक्रीजिंग कॉस्ट। रिटर्न कम कॉस्ट ज्यादा, रिटर्न ज्यादा कॉस्ट कम। तो एसी फर्स्ट फॉल्स, तो एसी पहले गिरता है, एसी पहले गिरता है, रीच एट इट्स मिनिमम पॉइंट, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है। मिनिमम पॉइंट का मतलब जो इसका मिनिमम पॉइंट है ये ओ क्यू, एंड स्टार्ट राइजिंग, और उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट राइजिंग, उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट करता है, एंड बिकम यू शेप, इसी में कनेक्ट कर देना, एंड बिकम यू शेप्ड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया एसी कर्व यू शेप क्यों होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। लॉ क्या कहता है कि पहले रिटर्न ज्यादा आती हैं तो कॉस्ट कम आती हैं, फिर रिटर्न कम आती हैं तो कॉस्ट ज्यादा आती हैं। तो एसी पहले गिरता है फिर मिनिमम पे पहुंचता है फिर बढ़ने लग जाता है, और इस तरह से एसी कर्व यू शेप हो जाता है। सर क्या हम सब में सेम रीजन लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और चाहो तो देखो वैसे तो तेरे पॉइंट बहुत होते हैं बेटा, मेरी तरफ से कोई जरूरत नहीं है उससे ज्यादा की, लेकिन फिर भी चाहो तो आप ये बता देना कि जो एसी होता है वो टीसी अपॉन यूनिट होता है। ये तो आपने पढ़ा ही है, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट अपॉन में यूनिट, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। जब आप अगर आप इसके अलग दूसरे पर जाते हैं, मान लो आप जा रहे हैं एमसी पर, तो आप यहां पर एमसी लिख देना, आप यहां पर क्या लिख देना, एमसी मार्जिनल कॉस्ट। सर कोई और चेंज? बस बेटा जहां पर एसी है वहां पर एमसी कर दो, जहां पर एसी है वहां एमसी, बस यहां पे ध्यान रखना एमसी के केस में क्या करोगे, यहां बता देता हूं। एमसी के केस में आपको यहां क्या लिखना है, आप यहां पे लिखना, ये रहा एमसी आपका, कि एमसी इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन, और ये भी तो पढ़ा है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा यूनिट, जितना टीसी में चेंज और जितना यूनिट में चेंज, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो एमसी के केस में। और एवीसी क्या होता है, एवीसी होता है टीवीसी अपॉन यूनिट, टीवीसी अपॉन यूनिट। तो मैंने आपको तीनों कर्व बता दिए यू शेप क्यों होते हैं। तो जिंदगी में कभी भी आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि एसी कर्व यू शेप क्यों है, एमसी कर्व यू शेप क्यों है, तो आप एक ही बात कहना, क्या बात कहेंगे आप, कि एसी कर्व यू शेप होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, क्योंकि पहले रिटर्न ज्यादा फिर रिटर्न कम, तो ज्यादा रिटर्न का मतलब कम कॉस्ट और कम रिटर्न का मतलब ज्यादा कॉस्ट, तो इसलिए एसी पहले गिरेगा, अपने लोएस्ट पे पहुंचेगा और बढ़ना शुरू कर देगा। इज इट ओके? तो वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हमारा अगला आने वाला है, क्वेश्चन का नाम है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत नहीं है इसको बेटा, अच्छा क्वेश्चन। ऐसे बनाएंगे, एसी अपनी कटोरी की तरह बनाएंगे। देखो एमसी नाइकी होता है, एमसी नाइकी, बस एक बात का ध्यान क्या रखना है
कि MC AC को कहीं भी नहीं काटेगा। ध्यान रखना, ध्यान दो जरा मेरी बात, में फिर से बना के दिखाऊंगा आपको। मान लो अगर आपका AC आपने ऐसे बनाया कटोरी टाइप, तो आपको ये पता है MC ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो जब भी MC जाए बस यहीं से काटता हुआ जाए। M से नाइकी बनाना और AC के लोएस्ट पे कटवाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं एग्जाम में क्वेश्चन देता हूं उनको टेस्ट वगैरह में, तो पता है वो क्या करते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, वो AC बना देंगे और MC को यहां बढ़ा देंगे। नहीं सर, गलत हो गया आपका, आपको लोएस्ट पे काटना है। आपका जहां पर AC सबसे कम होगा आपको वहां पर काटना है, लोएस्ट पॉइंट पे। ये बात ध्यान रखनी है। हाँ सर, आपने बता दी, हमें याद है। ये MC का लोएस्ट पॉइंट है और ये AC का लोएस्ट पॉइंट। मैंने फिर से यहां पर यूनिट को दिखाया है और मैंने यहां पर AC एंड MC को दिखाया। सर लिखना क्या है बेटा, बहुत इजी लिखना है, कुछ खास नहीं लिखना। पहला, बोथ AC एंड MC आर यू शेप्ड, दोनों ही यू शेप्ड हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से दोनों ही कर्व यू शेप्ड होते हैं। हाँ सर ये बात तो ठीक है, आप जरा ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से समझे। ये AC देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है यहां तक, और जब तक AC कम हो रहा है AC MC से ऊपर ही दिख रहा होगा आपको, MC से ऊपर है, तो यहां पर एक अच्छा पॉइंट बनेगा, when AC falls AC is more than MC। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, मैंने कुछ गलत बात आपको बता तो नहीं दी है कि जब AC गिरता है तो AC MC से ज्यादा होता है, ये बात आपकी ओके 100%। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखो MC ने AC को मिनिमम पर काटा, राइजिंग MC कट्स AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट। बढ़ते हुए MC ने AC को मिनिमम पर काटा, ये बात भी ओके है। हाँ सर, और इसके बाद यहां से जब AC बढ़ना स्टार्ट हुआ तो AC कम हो गया, MC उससे ज्यादा हो गया। आप देखो यहां से AC ने बढ़ना स्टार्ट किया तो MC AC के ऊपर पहुंच गया। तो when MC rises, sorry, AC rises, MC is more than AC। वैसे तो 3 नंबर में आएगा, इनफ है, बट स्टिल मैं लिख देता हूं, MC इक्वल्स टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा यूनिट होता है और AC इक्वल्स टू TC अपॉन यूनिट होता है। सर क्या इतना आसान था? बेटा इतना ही आसान था, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। देखो कितना इजी मैंने आपको बताया, आपको जस्ट ये फिगर डिफाइन करना है, जस्ट ये फिगर डिफाइन करना है, ठीक है। अगले पे बढ़े सर, अब ध्यान देना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। मैं इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि अभी मुझे इसका यूज नजर नहीं आ रहा। लो जी, हटा दिया। आप प्यारे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से समझेंगे भी मेरी बात। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता, रिलेशन बिटवीन MC एंड AVC, सर इसे कैसे करते? बेटा इसे भी आप डिट्टो लिखते, बस फिगर का ध्यान रखना है, बस फिगर का। सर आपको इतने सारे कर्व कैसे याद रहते हैं? बेटा आपको भी सब याद रहने वाले हैं, एक बार करेंगे ना आपके माइंड में सारे सेट हो जाएंगे। मैं तो सालों से पढ़ा रहा हूँ, 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो सब पता है कब कहां कैसे घूमते हैं। आपको भी पता है, आप भी तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, 2 बार पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। ये देखो आपका ABC सूप वाली चम्मच की तरह चला गया और इसका लोवेस्ट यहां, तो MC इसे भी डिट्टो काट के जाए। याद ये रखना है कि ABC की जो शेप है वो सूप वाली चम्मच जैसी होनी चाहिए और जो हमारा MC है वो नाइकी में ही जाए, और थोड़ा AC को कटोरी जैसा बना लेना। कभी आप मुझे भी पकड़ लो सर आपने दोनों सेम से बना दिए, वो मार्कर चल जाता है ऐसा, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बनाया था ना सूप वाली चम्मच वाला, वो आपको याद रखना, ठीक है बच्चा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सेम पॉइंट, both AVC and MC are U-shaped because of law of variable proportion, आप चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, when AC falls, तो AC की जगह आप क्या करेंगे? AVC, तो क्या कर देंगे यहां पे आप? AVC। when AVC falls, AC is more than, बेटा यहां पे मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? AC is more than MC था ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर AVC is more than, इसको AVC बदल देंगे। अब अगला पॉइंट, राइजिंग MC कट्स AC एट मिनिमम। MC AC को मिनिमम पे काटता था,
तो यहाँ AC की जगह ABC कर देंगे। तो सर बस AC की जगह ABC करना है और कुछ नहीं करना, AC को बदल दो ABC में, और ABC जो होता है वो TVC अपॉन यूनिट होता है। एंड में क्या लिखेंगे, ABC जो होता है वो TVC अपॉन यूनिट होता है। तो ये हमने बहुत अच्छा एक डिफरेंस पढ़ा AC ABC और MC के रिलेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे एक्सपीरियंस में 90% इंपॉर्टेंट ये है इस चैप्टर से, ठीक है। तो आप इसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को लीजिए जी, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है, with the increase in output, the difference between AC and ABC reduces। कह रहा है आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ AC और ABC का डिफरेंस रिड्यूस होता है। डू दे इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को काटते हैं? अगर काटते हैं तो क्यों, वाई और वाई नॉट, और नहीं काटते हैं तो क्यों नहीं काटते, वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। ये तो कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है। AC ABC का डिफरेंस, और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछता, शो द रिलेशन बिटवीन AC ABC एंड AFC, ऐसे भी आ सकता है। सर कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आ जाए, आप सिखा दो हम कर देंगे। तो जरा ध्यान से समझ, ये बनानी है फिगर, एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस, यूनिट AC AFC ABC, ये है आपका AC कटोरी टाइप, AVC AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला। तो थोड़ा सा इधर करके इसको एफ से लिख ही देते हैं। चलिए सर, सर रिलेशन तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप जरा ध्यान से पढ़ना, मेरी एक एक बात को फोकस करना जो मैंने अभी बोली थी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, AC और ABC क्लोज अप कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। क्या इतने पास आ जाएंगे, क्या मिल जाएंगे एक दूसरे से, नहीं पता ना, मैं बताऊं। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, AC ABC का डिफरेंस कम होता है। ध्यान दे जरा, AC और ABC का डिफरेंस, जिसका मतलब कौन है, AFC। भाई AC और ABC का डिफरेंस कौन होता है, AFC। तो आपने अभी पढ़ा था पिछली क्लास में कि जब प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है तो AFC कम होता है, इसीलिए तो AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यही तो होता है ना। तो ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है कि जैसे जैसे इनका डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब आउटपुट बढ़ेगा, AC ABC का डिफरेंस कम होगा। ये दोनों कब काटेंगे पता है आपको, देखो ये बात आपको पता है ना कहां से बनी है, मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको। हमें ये पता है TC TFC प्लस TBC होता है, तो हमें ये भी पता है AC AFC प्लस ABC होता है। अगर जिंदगी में AFC जीरो हो गया, अगर जिंदगी में AFC जीरो हो गया, तो AC किसके बराबर आ जाएगा, ABC के। AC किसके बराबर आ जाएगा, ABC के, और दोनों का मिलन हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। लेकिन रिमेंबर माय वर्ड कि AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, AFC कभी जीरो नहीं हो सकता। ये पॉइंट में नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। अगर AFC जीरो नहीं हो सकता है तो AC ABC के बिना भी नहीं हो सकता है, और अगर दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं तो सर जिंदगी में नहीं काट सकते ये कभी। डिफरेंस कम होगा मान लेते हैं, क्योंकि AC ABC का डिफरेंस AFC होता है, वो घटता जाएगा, वो रहेगा, लेकिन बिल्कुल चाहे बीच में एक पत्ता आ जाए लेकिन डिफरेंस रहेगा। दोनों मिलन नहीं कर पाएंगे, दोनों नहीं मिल सकते हैं। समझ लेना मेरी बात। यस सर, तो आप एक्सप्लेन करेंगे। बोथ AC and ABC are U-shaped, रीजन आपको पता है, बिकॉज ऑफ
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दोनों ही यू शेप होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। AFC is rectangular hyperbola because AFC falls with the rising output, क्योंकि आउटपुट के बढ़ने के साथ AFC कम होता है, क्योंकि AFC होता है TFC अपॉन यूनिट एंड TFC इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं मुद्दे की लाइन पर आता हूं एंड चेंजिंग द कलर अगेन। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा दोनों का डिफरेंस कम हो जाएगा। तो विद द इंक्रीज इन आउटपुट the difference between AC and AVC reduces। AC और AVC का डिफरेंस रिड्यूस होता है, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। because the difference between AC and AVC is AFC, and we know AFC falls as the output rises, और हमें पता है जब आउटपुट बढ़ता है तो AFC घटता है हमेशा। But AFC can never be zero. So AC and AVC never intersects each other. तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बार एग्जाम में ना रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, रीजन बना के देता है। क्या देता है सर रीजन में? वो कहता है एज द आउटपुट राइजेज AC और ABC का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। एज द आउटपुट राइजेज AC और ABC का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। गलत कहता है ना, जब आउटपुट बढ़ता है तो AC और ABC का डिफरेंस कम होता है, क्योंकि AC और AVC का डिफरेंस AFC होता है, और AFC आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है, क्योंकि हम सबको पता है TFC कांस्टेंट होता है। हम हर बच्चा जानते हैं TFC कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है सर। एक और क्वेश्चन बेटा, उनके बिना चैप्टर अधूरा है ना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं डालता उस क्वेश्चन को, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन बच्चे क्वेश्चन तो है ना, करना तो हमें पड़ेगा, तो हम करेंगे जरूर, छोड़ते तो हम कुछ है नहीं। अब जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिलेशन बिटवीन TC, TVC and TFC curve। TC, TVC and TFC curve, ये रिलेशन हमें पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसको देखिए, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना। सर TFC सांप लग रहे हैं क्या आपको? ये सांप मत समझना इनको, सांप तो डस लेंगे। TVC, TFC, TVC और TFC दोनों इनवर्स एस की तरह हैं, और TFC के बारे में आप जानते हैं कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना, हर बात समझ में आएगी, रीजन बताऊंगा। ये जो TC और TFC हैं, ये जो TC और TFC हैं, वो दोनों इस जगह से शुरू हो रहे हैं। आपको रीजन पता है इस बात का? रीजन इस बात का ये है क्योंकि 0 यूनिट पर TC और TFC इक्वल होते हैं। भाई TFC तो 0 पर भी होती है,
ऐसा तो नहीं है ना कि टीएफसी 0 पर नहीं होती, आप प्रोडक्शन करो ना करो टीएफसी तो होती है, और जो 0 पर टीएफसी है वो टीसी भी है, तो टीसी और टीएफसी दोनों पी पॉइंट से शुरू हुए हैं, क्योंकि 0 यूनिट पर टीसी टीएफसी के इक्वल होता है। ये बात ओके। अगली बात, टीवीसी 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होता तो टीवीसी नहीं होता, 0 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, ये बात भी आपको पता है, ठीक है। जो टीसी और टीवीसी का डिफरेंस है, यार मैं क्यों कर रहा हूं, ये तो टीसी था बेटा, ये टीसी था, मैंने गलती से लिख दिया। जो टीसी और टीवीसी का जो डिफरेंस है, जो टीसी और टीवीसी का डिफरेंस है, वो आपको इक्वल नजर आ रहा होगा। पता है रीजन? क्योंकि टीसी में से टीवीसी जाता है तो टीएफसी बचता है, टीसी में से टीवीसी जाता है तो कौन बचता है? टीएफसी। और टीएफसी हमेशा कैसा होता है? टीएफसी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो टीसी टीवीसी का डिफरेंस कौन है? टीएफसी है, और टीएफसी हमेशा कांस्टेंट होता है। सही है बात ये? अब मैं देखो इसको लिखूंगा, आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहली चीज, both TC and TVC are of inverse S shaped। रीजन तो सबके पीछे एक ही है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और उसके बाद TFC curve is parallel to XX as it remains constant at all level of output। ठीक है, अगली बात, both TC and TFC starts at point P because at 0 production TC equals to TFC। ठीक है सर, TVC starts from origin because it is nil when production is 0। ये बात हमें पता है, अगर आपका प्रोडक्शन 0 है तो ये हमेशा नील होती है। अगली बात बहुत अच्छी लिखूंगा मैं, द शेप ऑफ TC and TVC are same या सिमिलर। क्यों 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 क्यों? बिकॉज TC changes due to TVC। TC बदलता ही किसकी वजह से है? TVC की वजह से, क्योंकि TFC तो हमेशा कांस्टेंट है, तो TC को बदलने वाला कौन है? TVC। अगली बात, द डिफरेंस between TC and TVC is constant as their difference is TFC। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि TC और TVC का डिफरेंस सेम है, क्योंकि उनका डिफरेंस TFC होता है। द लास्ट पॉइंट, TC is the vertical summation of TVC and TFC। TC, TVC और TFC का सम ही तो होता है। तो बेटा ये हमारा लास्ट पॉइंट। तो ऑलमोस्ट मैंने हर कर्व के बारे में आपसे बात कर ली, सारी चीजें आपको बेटर तरीके से समझा दी हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। एक क्वेश्चन कर्व का मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आपको अच्छे से आता है वैसे वो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप उसे खुद करो। वो ऐसे बोल सकता है, शो AC, AVC, MC and AFC on single diagram। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार 4 मार्क्स में। तो मैं चाहूं तो आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं कर्व बनाने में। देखो ध्यान से समझो, मैंने आपको सब पढ़ाया बेटा, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप ये बताओ, AC ऐसी कटोरी जैसी होती?
आप ये बताओ कि एबीसी सूप वाली चम्मच जैसा ऐसे होता है? आप ये बताओ एएफसी ऐसे होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? अब बात एमसी की आ गई, नहीं वाला, बस एमसी। एमसी एसी को भी और एबीसी को भी दोनों को लोएस्ट पे काटता है, और एमसी नाइकी होता है। तो बस ये बात आप कर दो, एमसी को नाइकी ले जाओ और इसका लोएस्ट यहां लग रहा है, इसका लोएस्ट यहां, तो ऐसा ले जाओ जो यहां काट जाए। चलो थोड़ा सा मेरा भटक गया अगला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं लोएस्ट इसको। ये तो ये इसका लोएस्ट है, इसका लोएस्ट है। आप लिख दो सारे पॉइंट्स, कौन सी बात अलग आ गई है? आप पहला पॉइंट लिख दो, सुनना खुद लिखना, all MC, AC and ABC are U-shaped because of law of variable proportion. लिखोगे पहला। दूसरा, AFC is rectangular hyperbola, दो लिखती है। तीसरा, जब AC गिरता है और ABC गिरता है, जब दोनों गिरते हैं तो ये MC से ज्यादा होते हैं। ध्यान से सुनो, when both AC and ABC fall, they are more than MC। ठीक है, फिर एमसी दोनों को लोएस्ट पे काटता है। राइजिंग एमसी कट्स एसी एंड एबीसी एट देयर लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों बढ़ने स्टार्ट होते हैं तो एमसी उनसे ऊपर हो जाता है। व्हेन एसी एंड एबीसी राइजेस, एमसी इज मोर देन ईसी। इतने पॉइंट। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बस एक, विद द इंक्रीज इन आउटपुट डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी रिड्यूसेस। आउटपुट बढ़ता है तो एसी एबीसी का डिफरेंस कम होता है, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। डिट्टो लाइन यूज करो पिछले वाले की, विद द इंक्रीज के बाद का सेम लिख दो। आपके 100% 6 नंबर का क्वेश्चन, 4 6 4 6 कितने में भी आता है, आपको मार्क्स देखे। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट द ऑल कर्व्स ऑफ द कॉस्ट। मैंने हर एक कर्व के बारे में आपसे बात करी और आपको बेटर समझाने की कोशिश की। आप अच्छे से पढ़ना, कुछ डाउट होंगे देन अगेन रेज करेंगे प्लीज। टेक केयर, बाय बाय।